नमस्कार, क्राइम फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ चुकी है। 12 नवंबर तक जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल। तो देखिए, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसी भी तरह की राहत नजर नहीं आ रही है। पूर्व सीएम के बेटे को कोर्ट ने 12 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा है। तो 18 जुलाई से जेल में बंद है चैतन्य बघेल। शराब घोटाले मामले में उन्हें जेल हुई थी, लेकिन आप देखिए किसी भी तरह की राहत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मुश्किलें लगातार पूर्व सीएम के बेटे की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो भूपेश बघेल के बेटे जो कि इस समय जेल में हैं और एक बार फिर से मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। राहत फिलहाल नहीं मिली। चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को भी बढ़ा दिया गया। तो 12 नवंबर तक जेल में ही रहेंगे फिलहाल चैतन्य बघेल। 3000 करोड़ से भी ज्यादा का यह शराब घोटाला, और इसी बड़े घोटाले में एक बड़ा नाम था चैतन्य बघेल का। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मुश्किलों में है चैतन्य बघेल, और इसके पहले भी देखिए आप कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस बड़े घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला उस समय का है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रायपुर से नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, फिलहाल किसी भी तरह की राहत नजर नहीं आ रही है। चैतन्य बघेल को रिमांड बढ़ा दी गई है और अब 11 नवंबर तक जेल में ही रहेंगे। बताइए जरा, किस तरह की सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, जो जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाला मामले में, उसमें 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ती जा रही है लगातार। उम्मीद, हालांकि चैतन्य बघेल ने उसमें एक याचिका लगाई हुई थी जिसमें जमानत याचिका थी, जो 27 अक्टूबर को बीते जो है वो जिला कोर्ट से, जो स्पेशल कोर्ट से खारिज हुई थी। और उसके बाद आज फिर से एक पिटीशन चैतन्य बघेल की वकील की ओर से हाई कोर्ट में दायर किया गया जमानत को लेकर। लेकिन उससे पहले जुडिशियल रिमांड चूंकि आज पूरी हो रही थी, तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें पेश किया गया कोर्ट में। और उसके बाद कोर्ट ने फिर से 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी है और अब 12 नवंबर को इसमें फिर से चैतन्य बघेल की जो है वो पेशी होनी है। मुश्किलें जो है वो अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस बात की तो उम्मीद पहले से थी कि रिमांड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी। ऐसे में रिमांड बढ़नी तय थी, लेकिन 14 दिन की फिर से बढ़ा दी गई है। तो जो डेट नहीं मिलेगी हाई कोर्ट में जिसमें सुनवाई होनी है, उसमें क्या फैसला होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो रही हैं चैतन्य बघेल की। किसी भी तरह की राहत नीलेश नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब चैतन्य बघेल के पास क्या विकल्प है? आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल 12 नवंबर तक तो जेल में रहना है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भूपेश बघेल लगातार विरोध कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से अभी इस समय किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अगर भूपेश बघेल की बात की जाए तो? देखिए, अभी आज के का जो फैसला है कि 14 दिन और बढ़ाई जाती है, इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन हाँ, जब से गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल की, या उसके बाद अलग अलग जब पेशियां होती रही हैं, तो कांग्रेस और खुद भूपेश बघेल के पोस्ट आते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष की तहत की गई कार्रवाई है। और इसमें जब भी फैसला आएगा कभी भी, तब उनके पक्ष में आएगा और वो निर्दोष साबित होंगे। ये लगातार कांग्रेस की ओर से और भूपेश बघेल की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन जो विकल्प की बात कर थी कि अब चैतन्य बघेल का क्या होगा, क्या उनकी ओर से कदम होगा, तो वही मैं पहले भी जैसा बताया कि हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है चैतन्य बघेल की वकील की ओर से। आज ही पिटीशन फाइल किया गया है और इसमें अभी डेट नहीं मिली है सुनवाई की, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है। याचिका तो लगाई गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या फैसला सामने आता है, क्या सुनवाई होती है, मुश्किलें कम होती हैं या फिर नहीं होती हैं। नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।